Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 6, lesson 4 geography subject, all about maps. I had already discussed you most of the part of this lesson and now I am going to teach you topic conventional signs and symbols. We know that a map shows various features if we have to show trees, roads, bridges, railway line in their actual shape and size ना। आप जानते हो कि हम लोग जो देखते हैं मैप्स में उसमें डिफरेंट वेरियस फीचर्स होते हैं, जैसे आपका इफ और ये सारा क्या शो करते हैं, जो रोड है, ब्रिज है, रेलवेज है, लाइंस, ये सब इसकी एक्चुअल शेप एंड साइज शो करता है मैप में ना। इट वुड बिकम बोथ डिफिकल्ट टू मेक एंड रीड द मैप्स विथ इट्स लिमिटेड स्पेस। और ये सारा कुछ हम लोग को एक मैप में जो जहाँ बहुत ही लिमिटेड प्लेस होता है तो उस पे ये सब कुछ हमें इतना डिटेल रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। देयरफॉर वेरियस साइन एंड सिंबल्स आर यूज्ड, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे साइन और सिंबल का यूज करते हैं और उस साइन और सिंबल को हम देख के ये फाइंड कर लेते हैं कि ये प्लेस कौन सा है, लाइक वो रेलवे है, रोड्स है, ब्रिज है ना, या टेम्पल्स है, ये क्या है। That would save space and it would be easy to put more information in a map। और ये बहुत ज्यादा ये हमें स्पेस सेव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ना, और इजी भी हो जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए मैप पे वहां से समझने के लिए। What if people used different symbol while making the map? It would not be possible to read each other's map। और अगर हम डिफरेंट टाइम के सिंबल मैप में शो करते हैं तो क्या होता है, ये भी पॉसिबल नहीं कि हम सब कुछ को रीड कर पाए। Therefore people the world over have agreed to use common sign and symbol। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, पूरा वर्ल्ड एक एग्री करता है कि ठीक है हम लोग एक साइन और सिंबल बनाते हैं जिसको क्या करेगा, पूरा वर्ल्ड वही उसको समझेगा और उसी से हम रीड कर लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ ये प्लेस जो है वो कौन सा है सिंबल देख के। These are internationally known and are called conventional symbols। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं इंटरनेशनली, मतलब ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब हमारी कहीं इंडिया में नहीं, अदर इनफैक्ट अदर भी जो कंट्रीज है सब इसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल। वेरियस फीचर्स आर फिनोमेना इन द रियल वर्ल्ड आर शोन बाय डिफरेंट कलर्स ऑन मैप्स। हियर आर सम कलर्स यू वुड हैव नोटिस्ड ऑन अ मैप। आप देखते हो क्या कि पूरे जो मैप में उसमें डिफरेंट फीचर्स के लिए डिफरेंट कलर का यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप का सिंबल का यूज किया जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि प्लेसेस कौन से है ना। लाइक अगर आप देखोगे ब्लू कलर तो वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, लैक्स एंड रिवर्स। और जो ब्लू कलर होता है वो शो करता है किसको, वाटर बॉडीज को, जैसे ओशियन हो गया, लैक्स और रिवर्स को। बट इसमें भी अगर आप देखोगे तो डार्क ब्लू जो होता है वो डीप वाटर शो करता है और लाइट ब्लू ये सॉरो वाटर। एंड ग्रीन कलर प्लेन एरिया, फॉरेस्टेड एरिया, और जो ग्रीन कलर है वो प्लेन एरिया ना को शो करता है, और जो फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं उसको जंगली एरिया ना, और प्लेन एरिया मतलब लैंड। येलो कलर ना एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जहां ऐसी लैंड जिसमें हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं ऐसे लैंड को शो करता है येलो कलर। एंड ब्राउन कलर हाईलैंड्स, कंट्रास्ट, एलिवेटेड एरियाज, मतलब जो ब्राउन कलर है वो आप देखोगे तो मोस्टली माउंटेन्स, प्लेट्यूज ये सब शो करते हैं ना। एंड व्हाइट कलर सो कैप्ड माउंटेन्स, और व्हाइट कलर जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स, मतलब जहां पे ये बर्फ वाले माउंटेन्स होते हैं ना, लाइक आपका जम्मू कश्मीर, तो ऐसे एरिया को शो करने के लिए हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं मैप में। जस्ट लाइक कलर सम कन्वेंशनल सिंबल्स आर आल्सो यूज्ड टू शो द फीचर्स ऑन द मैप, सम ऑफ द फीचर्स आर शो बिलो। और ऐसे जैसे हम सिंबल का यूज करते हैं ना समझने के लिए, अब कहीं ग्रीन कलर है तो आप समझ लोगे एग्रीकल्चर लैंड है, कहीं ब्राउन कलर आप समझ लोगे वहां माउंटेन्स, प्लेट्यूज हैं ये सब, ब्लू कलर है मीन्स वहां वाटर बॉडीज है। ऐसे ही आपके मैप में सिंबल का भी यूज करते हैं। लाइक अगर आप ये सिंबल बना हुआ समझ लोगे कि ये टेम्पल है, पीओ राइट है मीन्स पोस्ट ऑफिस, वेल कुआं के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, एंड मेटालिक के लिए ये सिंबल, और ऑर्चिड के लिए रेलवे लाइन्स, रिवर्स, तो ये सारे सिंबल्स यूज करते हैं। And sketches. Next topic is sketches. Very often we make rough drawing to show direction, distance and location। और आप अक्सर देखोगे कि आप डायरेक्शन, डिस्टेंस या लोकेशन कुछ भी शो करने के लिए फटाफट क्या करते हैं, रफ ड्राइंग ड्रॉ कर देते हैं ना, रफ टाइप में, मतलब जो बस ऐसे ही समझने के लिए।
These drawing are called sketches. और ये जो हम रफ ड्राइंग ड्रॉ करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्केचेस कहते हैं. This we do either if we want a friend to visit us or we wish to help someone reach a destination. जैसे अगर आप सपोज करो कि आपको किसी फ्रेंड्स के यहाँ आपने जाना है, आप जाने के लिए सोच रहे हो, तो क्या करेगा, कोई भी पर्सन वहां अपने डेस्टिनेशन में अंतिम लक्ष्य ना, तो जहां आपको लास्ट जहां पहुंचना है वहां जाने के लिए आपके माइंड में एक स्केच चलने लगते हैं ना कि मैं इस रूट से जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ये सारी चीजें. द ड्राइंग वुड शो रोड्स with names and turns and some useful landmarks may be shown ना, शो किया जाता है. आप देखोगे आपको जब कहीं भी जाना होगा तो आप देखोगे रोड के भी कुछ ना कुछ नेम्स होते हैं ना, और जो टर्न्स होते हैं जहां आपको जैसे कि चेंज करना है या मुड़ना है, तो ये सारा ये लैंडमार्क्स में जो शो करते हैं, ये सब कुछ हम स्केचेस के थ्रू एक माइंड मैप बना लेते हैं. द पर्पज इज टू शो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर एनी थिंग इज इन रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स. और ये पूरा इसका पर्पज जो है वो क्या होता है, पर्पज इसका कि कोई भी लोकेशन, कोई भी प्लेस ना, उसको किसी भी प्लेस का मतलब कोई भी जगह है उसका लोकेशन शो करने के लिए कि वो कहाँ पे है, इसके लिए कोई या फिर कोई भी एनीथिंग इन रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, या तो फिर कोई भी प्लेसेस या कोई भी वस्तु की है अगर हमें शो करना है लोकेशन, तो उसके लिए हम एक स्केचेस रफ स्केच तैयार करते हैं ना, रेडी करते हैं. Such a rough drawing is not made to any scale, nor does it show any features. और आप जो ये रफ मैप शो करते हो ना, रफ ड्राइंग, ये क्या होता है, ये इसको बहुत ज्यादा नहीं बनाया जाता ना, नॉट मेड टू एनी स्केल. इससे हम बहुत ज्यादा कोई स्केल नहीं बना सकते और ना ही इसको हम किसी फीचर्स के थ्रू शो करते. ठीक है, तो ये आपके जो स्केचेस होते हैं बस वो एक तरह समझ लो कि ये माइंड मैप के लिए अपना हम सेट करते हैं कि कैसे हमें बनाना है. आप देख भी सकते हो स्केचेस, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे आप बनाते हो. नॉर्थ डायरेक्शन, अपर एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये पूरा आपका डायरेक्शन है, ऐसे ही माइंड मैप बनाते हैं ना शो करने के लिए. एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज प्लान. अ मैप शो फीचर्स ऑफ अ लार्ज एरिया आर अ स्मॉल स्पेसिफिक एरिया ऑन अ चूज एन स्केल. हम मैप में कोई भी लार्ज एरिया या स्मॉल एरिया कुछ भी शो करने के लिए एक मैप स्केल का यूज करते हैं. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना. If we make a map of a specific area like a city, then such a map will show all the features of the city and structure like ancient monuments, religious structures, schools and other buildings. और इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी मतलब पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं या सिटीज जैसे ना, तो उसके लिए हम एक मैप बनाते हैं जिसके लिए फीचर्स का हम यूज करते हैं. और ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका मॉन्यूमेंट्स हो सकता है, मतलब स्मारक, कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर मतलब आपका टेम्पल वगैरह, मस्जिद, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर स्कूल, अदर बिल्डिंग्स, कुछ भी. अ मैप हाउएवर विल नॉट शो डिटेल इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग आर एनी पार्ट ऑफ इट. और आपको पता है कि जो मैप होता है वो कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग है या फिर कोई भी पार्ट है उसको इतना डिटेल शो नहीं करता, क्योंकि मैप आपका छोटा होता है साइज में ना. देयरफॉर अ मैप कवर्स अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल. और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लार्ज एरिया है उसको एक स्मॉल स्केल के थ्रू मैप में हम शो करने की कोशिश करते हैं. और ऐसे ही हम मैप में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको स्मॉल एरिया पे मैप में शो कर देते हैं. फॉर एनी डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर अ पार्ट ऑफ इट वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिटेल ड्राइंग नोन एज प्लान्स. और इसी के लिए जो डिटेल पर्टिकुलर किसी भी एरिया के बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम शो ना करके बल्कि उसको शॉर्ट में जो शो करने के लिए एक ना कह लो कि डिटेल जो ड्राइंग अपने बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्लान्स. आप जानते हो कुछ भी अगर हमें करना है तो हम उसके लिए एक प्लान बनाते हैं ना, मतलब सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या करना है. अगर उसको एडजस्ट नहीं होने लायक है तो उसको हम ऐसा करते हैं कि वो हमें छोटे से प्लेस में एडजस्ट हो जाए कुछ भी. तो इसके लिए जो हम बनाते हैं वही सारा हमारा क्या है, प्लान. अ प्लान शो अस डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. और ये क्या होता है, जो प्लान है हमारा वो शो करता है कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी एरिया के बारे में ना, उसे हम लार्ज स्केल पे कैसे शो करते हैं और इसके बाद हम मैप में उसको कैसे अपना समझ पाते हैं. मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि जो भी लॉन्ग एरिया है उसको हम इसमें मैप में आप बताए थे ना, जो स्केल के थ्रू सपोज करते हैं कि अगर सपोज करो कि 10 किमी है मुझे फाइंड उस पर शो करना है तो हम 1 सेमी इक्वल टू 10 किमी सपोज कर लेते. तो ऐसे ही लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ समवन वांट्स डिटेल ऑफ अ फ्लैट दैट डिटेल्ड लेआउट वुड हैव बीन मेड बाय द
आर्किटेक्ट ना। और हमें क्या करता है, कोई भी चीज हमें डिटेल्स अगर शो करनी है ना उसको स्मॉल एरिया पे, तो उसके लिए हम आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं ना, कि मतलब कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे हम छोटे से प्लेसेस में शो करें। सच अ प्लान वुड शो द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द हाउस, द बेडरूम, किचन, बालकनी एक्सेट्रा, प्लेसमेंट ऑफ डोर्स, विंडोज ना, स्टेयरकेस एक्सेट्रा। हेयर ईच डिटेल वुड बी देयर ऑन अ लार्ज स्केल। और इसके लिए आप जब देखोगे आर्किटेक्चर, जब हम लोग हेल्प लेते हैं तो वो क्या करता है, वो बहुत ही इजिली, जैसे हमारा कहाँ बेडरूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बालकनी होना चाहिए, हमारे पूरा मैप कर लो घर का ना कैसे बनाना है, तो ये सब कुछ आर्किटेक्ट बहुत अच्छी तरह से कर लेता है ना लार्ज एरिया को मैप में कितने अच्छे से वो शो कर देता है। सिमिलरली बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान इज दैट, और अगर आप देखो तो जो मैप और प्लान है ये क्या है, दे आर बोथ ड्रॉन ट्रू टू स्केल एंड ट्रू टू डायरेक्शन, राइट हाउ दे आर डिफरेंट ना। तो जो प्लान कह लो या जो हम मैप में शो करते हैं ना, ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या हम एक स्केल के थ्रू और डायरेक्शन लेके हम शो करते हैं। तो प्लान और मैप में जो डायरेक्शन शो करते हैं, दोनों के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। Okay students, I hope you understand this all topics all about map. Thank you.